ये देखिए, ये हमारा पास है। इस पास के ऊपर हम 2 लोगों की एंट्री है जी। भाई साहब सब के सब लूट रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। इतनी गवर्नमेंट करप्ट नहीं है, इतने ढाबे वाले करप्ट हैं। पानी की बोतल भी यहाँ 30-30 रुपये की मिलती है, जो चंडीगढ़ में 20-20 रुपये की है। यो व्हाट्सअप पीपल, आज हम आए हैं जी दिल्ली के हाईवे के ऊपर और चंडीगढ़ को जा रहे हैं। और सोचा क्यों ना यार यहाँ पे दिखाया जाए आप लोगों को कुछ वेज थालियाँ, सस्ती थालियाँ कहाँ पे मिलती हैं। तो मैंने ना 3-4 आउटलेट सोच के रखे हुए हैं, जहाँ पे जाके मैंने आपको थालियाँ दिखानी है। और थाली कौन सी दिखानी है? सबसे सस्ती थाली, उसमें क्या मिलता है, क्या आइटमें हैं उसमें, है ना, और उसका टेस्ट कैसा है। सबसे जरूरी है टेस्ट कैसा है। रेट बाद में आएगा, पर पहले सबसे पहले आएगा टेस्ट। क्या टेस्ट के अकॉर्डिंग इनका रेट है ढाबों को, जो हाईवे पे ढाबे हैं। भाई साहब सब के सब लूट रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। इतनी गवर्नमेंट करप्ट नहीं है, इतने ढाबे वाले करप्ट हैं। पानी की बोतल भी यहाँ 30-30 रुपये की मिलती है, जो चंडीगढ़ में 20-20 रुपये की है। दिस इज सो मच डिस्क्रिमिनेशन। तो आइए लेके चलता हूँ सबसे पहले ढाबे पे, जिसका नाम है झिलमिल ढाबा। जिनका नाम झिलमिल है, क्या उनका काम भी झिलमिल है? आइए चेक करते हैं। तो भाई साहब जैसे आप लोगों को पता है, हमने ऑर्डर करनी है हर ढाबे पे जाके एक थाली जो सबसे सस्ती थाली है। क्योंकि जो भी यहाँ से गुजरता है दिल्ली वाली साइड से चंडीगढ़ वाली साइड को, तो वो रास्ते में खाने के लिए लंच के टाइम पे कहीं रुके तो सबसे सस्ती थाली कहाँ पे है और टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे सबसे सस्ती थाली जो है वो है जी 280 रुपये की। तो वो ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कितनी टाइम में वो हमारे पास पहुँचती है। ये थाली आपकी मिनी थाली सबसे सस्ती यही है? इससे सस्ती भी कोई है? नहीं सर, ये सबसे सस्ती यही है। इसमें दाल मखनी, मिक्स वेज, 2 रोटी और सलाद। तो भैया एक ये थाली लगवा दीजिए। और कितनी देर में आ जाएगी? 5 मिनट में। 5 मिनट में? तो लगवाएं सर एक थाली। तो भाई साहब ऑर्डर दे दिया है, टाइम नोट कर लो, टाइमर हमने लगा दिया है। अब देखते हैं कितनी देर में हमारी थाली आती है। यहाँ पे सर्विस का चेक करना है, सर्विस कितनी फास्ट है इनकी। आप ये टाइम चेक करो, 2:57 में मैंने आपको टाइमर दिखा दिया है। और भैया ने 5 मिनट बोले थे, पर 2.5 मिनट में यहाँ पे हमारे लिए थाली ले आए हैं। भैया जी इतनी फास्ट सर्विस, इतनी तो वंदे भारत नहीं चलती जितनी जल्दी आप आ गए हो। हमारा यहाँ इतना फास्ट, इतनी फास्ट सर्विस है, अरे वाह। तो भाई सबसे पहले थाली चेक कर लो। 2 चपातियाँ हैं इसमें, दाल है, सैलेड है और ये मिक्स वेज है। तो आइए अब इसका रिव्यू करते हैं। तो भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी से पास को आ जाओ, देरी ना कराऊं और आपको दिखाऊं यहाँ पे इनकी ये मिक्स वेज। ऊपर से हल्का हल्का पनीर को किया जी कद्दूकस और इसके ऊपर डाल दिया। और मिक्स वेज के बीच में आपको पनीर भी मिलेगा, इसमें ऊपर आलू भी है, मटर भी है, गाजर भी है। मतलब मिक्स वेज बढ़िया तरीके वाली मिक्स वेज है। और अगर इसके साथ यहाँ पे बात करूँ, ये दाल मखनी, 1 कटोरी दाल मखनी है। ओ भाई ऊपर से मलाई, क्या बात है, देखने में अच्छी लग रही है। पर 280 रुपये कॉस्ट है इसकी, जो अपने भाई को लग रहा है कि थोड़ी सी महंगी है। और चपातियाँ आप चेक कर सकते हो, 2 चपातियाँ मिलेंगी और बटर वाली चपाती है यहाँ पे। बाइट लेता हूँ जी दाल के साथ। दाल कुछ ऐसा नहीं कि बहुत स्पेशल दाल हो, नॉर्मल दाल है, पर टेस्ट बहुत बढ़िया है। अभी 3 ढाबों को कंपेयर करना है। अगर मैं पहले ही बता दूं कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो वो गलत होगा। अभी टेस्ट करेंगे, फिर लास्ट में बताएंगे सबसे बढ़िया किसकी है। दाल अगर जैसी ये दाल है, मलमल सी दाल है, टेस्टी है, खाने में अच्छी लग रही है। तो दिल्ली वाले यहाँ पे आते हैं जी खाने के लिए। अगर कभी दिल्ली की गलियों से बाहर निकलते हैं ना, वो ट्रैफिक से बाहर निकलते हैं, तो ये इनके स्टॉप पॉइंट होते हैं रात को कि यहाँ आके रोटी खानी है, आराम करना है ना, थोड़ा सुकून मिलता है ट्रैफिक से। तो यहाँ पहुँच जाते हैं वो ये चीज़ें खाने के लिए। सर्विस बेशक इनकी बहुत फास्ट है, पर अगर फूड की बात की जाए, मैं बोलूँ कोई बहुत स्पेशल है, स्पेशल नहीं है, एवरेज है, ठीक है। 280 रुपये में मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा है। थाली का रेट थोड़ा कम करके, मतलब इसमें दाल है, सब्जी है, अपना सैलेड है, 2 चपातियाँ हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली 150 या 180 के बीच में होना चाहिए था। अब लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्पॉट पे और अगली थाली दिखाता हूँ आपको। जनाब जिस जगह अभी आपको लेके आया हो ना, वो जगह देख के आप भी हैरान हो जाओगे। मात्र 200 रुपये में आपको जहाज में बैठा दूंगा मैं यहाँ पे। और हवाई अड्डा है जी चंडीगढ़ दिल्ली चंडीगढ़ जो हाईवे जीटी रोड है ना, उसके ऊपर। मैं अभी ना जहाज़ के नीचे खड़ा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये एयर इंडिया का जहाज़ ना हो। तो आज अंदर लेके चलता हूँ आपको इनके पास और इनकी थाली दिखाते हैं। इनके पास थाली कितने रुपए की है,
क्या वो भी वर्थ इट है कि नहीं है। तो आइए मेरे साथ चेक करते हैं इनको भी। आइए, यहाँ पे क्या है जी, सिर्फ 200 रुपये देने हैं आपने। नीचे मैम बैठे हैं तो 200 रुपये दो, और पर हेड लाइक हम 2 जने हैं, 100 रुपये पर हेड है। ऊपर जाएंगे तो खाने में वो पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। तो आइए अब ऊपर लेके चलता हूँ आपको। ओके सर, ऑनलाइन। पास मिलेगा जी। यस सर, आप एयर होस्टेस हो यहाँ पे? यस सर। ठीक है जी। एयर इंडिया का जहाज़ तो नहीं है नहीं आज? उसमें खतरे ही हैं उसमें ना आजकल। मैम यहाँ पे आपका वो था एक जो ऊपर बैठ के खाना खिलाते हैं। हाँ जी, स्टार्ट बंद है। बंद कर दिया। क्यों जी? बस पता नहीं सर क्या हुआ। गर्मी करके किया होगा बंदा ना, कि गर्मी में बैठ नहीं सकते, चक्कर आ जाते हैं गर्मियों में ना। अमन, थैंक यू मैम। तो जनाब ये देखिए, ये हमारा पास है। इस पास के ऊपर हम 2 लोगों की एंट्री है जी। और यहाँ पे देखिए जी, मैं पैसे नहीं लिखे इस पे। लीजिए सर, आपके हाथ दीजिए, देखिए ये है तो। अच्छा, ये 200 रुपये नीचे लिखा हुआ है। मैम 200 रुपये पर हेड है या कैसे है? 200 पे एक बोर्डिंग पास पे 2 कपल, मतलब एक बोर्डिंग पास पे 2 जने जा सकते हैं। तो जनाब थोड़ी गलती होगी स्टार्टिंग में, मेरे को लगा 100 रुपये पर हेड है, एक बोर्डिंग पास पे 2 जने जा सकते हैं। तो जल्दी से आइए, ऊपर लेके चलता हूँ आपको। तो जनाब आइए, यहाँ पे अभी कोई चेकिंग वाला नहीं है। अरे 2 एंट्रियाँ, ये है, वो है। कौन से वाले में चले, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट चलते हैं, बिकॉज गर्ल्स इज ऑलवेज राइट। आइए, अंदर घुसते ही ठंडक मिल गया भाई। मतलब अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे 2 जहाज खड़े हैं और दोनों का नाम है जी हवाई, इस जगह का नाम है हवाई अड्डा मुरथल। नमस्कार सर। सर मेन्यू नहीं देखूंगा, बस मेरे को ये बताएं सबसे सस्ती थाली कितने की आपके पास? 499। एक थाली लगा दीजिए। और दोस्तों ऑर्डर दे दिया सर को हमने। टाइमर दिखाता हूँ आपको, कितनी देर में लग जाएगी? 10 मिनट ना। तो भाई देखो, अब सर को ऑर्डर दे दिया जी। सर आपका टाइम शुरू होता है जी अब। तो अब देखते हैं हवाई अड्डे में अपनी थाली कितनी जल्दी और कितनी बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन करके हमारे आगे लेके आते हैं। तो भाई ये लोग अपनी थाली आ चुकी है और टाइम चेक कर लो, 5 मिनट 18 सेकंड में थाली ला दी। जो हमें बोला था 15 मिनट में आएगी। तो आइए अब ट्राई करते हैं, रिव्यू करते हैं इसका भी। रेट है इसका जी दोस्तों 500 रुपये। मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा क्योंकि मेरे को बोला गया है कि भाई आपकी आवाज़ बड़ी ऊँची है, थोड़ा धीरे बोलता हूँ। 500 रुपये की थाली है और थाली देखते ना दिल खुश हो गया, क्योंकि जहाँ पे भी हम खा के आए हैं उसका रेट 280 रुपये है। बट यहाँ पे आगे आपको 220 रुपये और एक्स्ट्रा देने हैं। और यहाँ पे आपको आइटमें कितनी मिलने वाली हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं प्लेन रोटी, 9वां ये लच्छा पराठा और 10वां ये पापड़। पापड़ एकदम करारा हो रखा है। ओ भाई, यहाँ पे ये दाल, मतलब सबकी दाल एक जैसी है यहाँ पे। ये आ गया पनीर, 2 पीस बड़े बड़े पनीर के हैं ग्रेवी के साथ। एक पनीर के आइटम एक दाल होगी। और ये मिक्स वेज, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है यार, क्या कर क्या रहे हैं ये। गोभी है, गाजर है, मटर है, बट यहाँ पनीर की कमी है। रसमलाई, सैलेड। किससे ट्राई करें? राइस नहीं, पुलाव लगता है मेरे को, और पुलाव में पनीर डाले हुए हैं। अच्छी चीज़ है। सबसे पहली बाइट लेते हैं दही दाल के साथ। ऑलमोस्ट जो वहाँ पे दाल खाई है यहाँ पे खाई है, सेम टेस्ट। पनीर तो वहाँ पे रोटियाँ काट के देती, पर यहाँ पे पूरी साबुत देते हैं, कारण प्लेट बड़ी बड़ी लगे। शाही पनीर हल्का हल्का मिठा है, तो क्या आवाज़ आएगी। और भाई साथ में लेते हैं मिक्स वेज। पनीर तो भाई मतलब ऐसा लगा कि लोग ज़बरदस्त चीज़ है। पनीर जो उन्होंने बनाया है अमेजिंग। थाली में मिक्स वेज मत लेना, इतनी बात कितनी है। बड़ा वीड सा टेस्ट आया, मतलब नहीं मेरे को पसंद नहीं आया टेस्ट, ऐसा टेस्ट है। बाकी सबका अपना अपना टेस्ट बट होता है, आपको कैसा पसंद है आपको पसंद, पर सीरियसली आई डोंट लाइक इट। रायता देखो, ठंड पैगी काल राइस, पुलाव, ये पनीर की सब्जी लूँगा इसके साथ, क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा टेस्टी लगी है।
मैं जब रोटी का खाई ना तब इतना खट्टापन सा नहीं आया, बट अभी फिर क्या आ रहा है चावलों के साथ। सही है। यहाँ पे आ गई रसमलाई। भाई रसमलाई दिखाओ, मीठे में रसमलाई। ओवरऑल बात करूँ 500 रुपये में एक जने के लिए, वैसे तो ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है एक जने के लिए 500 रुपये, क्योंकि पहले हमें लगा क्वान्टिटी कम होगी, ज़्यादा होगी जैसी आइटम मेरे कटोरियों में आएगी, बट नहीं, ये आई है इसमें 220 रुपये देखिए। अगर आप एक्स्ट्रा जाके ज़्यादा खाना चाहते हो तो यहाँ के खा सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी जो चार्ज है यहाँ पे, वो चार्ज जो हो रहा है जी इस सेटअप का, एरोप्लेन का, जहाँ पे हम बैठ के खा रहे हैं उस चीज़ के चार्जेस दिए जा रहे हैं। तो भाई अब यहाँ का फूड ट्राई किया, अब लेके चलता हूँ अगले ढाबे पे। तो भाई साहब अभी हम फिलहाल पहुँच चुके हैं जी अपने तीसरी लोकेशन पे, जिसका नाम है जी नीलकंठ स्टार। बड़ा मुश्किल से बोल होता है, नीलकंठ रिजॉर्ट में मुंह पे चढ़ा हुआ है, मैं नीलकंठ स्टार बोलना बड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो यहाँ की हिस्ट्री क्या है जी, 1997 में ये ढाबा ओपन हुआ था, जैसे नॉर्मली ढाबे होते हैं वैसे ढाबा था, बट इतनी तरक्की कर ली इन्होंने कि आज एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया है। बड़े छोटे छोटे से आउटलेट इसके अंदर हैं, जैसे डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, बेल्जियन वेफल, और बाहर 2-4 आइसक्रीम के हैं काउंटर, एक आता है यहाँ पे क्वेंचर्स का है। तो मतलब बहुत फेमस हो चुका है ये। अगर कोई दिल्ली से चंडीगढ़ को जा रहा है, उस रोड के ऊपर ही आपको हाईवे के ऊपर ये मिलने वाला है ढाबा। तो बहुत लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए, बट हमारा मोटो क्या है, हमने यहाँ पे ट्राई करनी है जी, यहाँ पे जाके इनकी सबसे सस्ती वाली थाली वो पूछनी है कितने रुपए की है, क्योंकि बड़ी जगह लग रही है मेरे को, पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। मुझे लगता है कि रेट जितनी ऊंची बिल्डिंग है उतना ऊंचा रेट भी होगा ना इनका, कि भाई थाली अगर दिखा रहे हैं तो रेट में हम वो नहीं करेंगे कि भाई आपको कुछ और दिखा दें। जो एक्चुअल थाली होगी सबसे सस्ती वाली वो आपको दिखाएंगे, रिव्यू करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे आपको है क्या। और यहाँ पे आगे मेरे को फील पता कौन सी आ रही है, लाइक मैं चंडीगढ़ के रोमा में खड़ा हूँ, रोमा में भी ऐसे इनके सारे आउटलेट्स हैं, ऊपर होटल है, 5 ओके है। तो आओ लेके चलता हूँ सीधा नीलकंठ स्टार के अंदर, आइए मेरे साथ। नमस्कार भैया, सर सबसे सस्ती थाली कितने की है? 500 है, इसमें सर अच्छा है पनीर दाल मखनी मिक्स रहता है, इसमें सर एक बटर नान, एक बटर आप ऐसा करो भाई साहब, प्योर वेज है ना ये? प्योर वेजिटेरियन सर। तो आप ऐसा करो एक थाली लगा दीजिए हमारे लिए, वो सबसे सस्ती वाली है। और कितनी देर में आ जाएगी? 5 से 10 रुपये। तो दोस्तों देखिए टाइमर ऑन करने लगे हैं, ये कर रहे हैं टाइमर ऑन। अब देखते हैं सबसे फास्ट कौन लेके आता है। रेस आपकी बिल्कुल आ गई। तो भाई टाइमर ऑन कर दिया, अब ये देखते हैं कि भैया कितनी देर में हमारे लिए वो थाली लेके आते हैं। जहाँ अभी जाके आए हवाई अड्डे पे, वहाँ पे भी थाली 500 की है, यहाँ पे भी 500 की है। और सबसे सस्ती कहाँ पे थी, जहाँ सबसे पहले गए थे। देखिए जी मेन्यू पे लिखा हुआ, खाओगे तो याद रखोगे। मतलब दिल्ली में अगर हम आ रहे हैं ना, मैं जैसे आपको पता ही हम कौन सी वीडियो शूट कर रहे हैं, इस रोड के ऊपर ये जो जगह है ये मेरे को रिकमेंड की थी हमारे चंडीगढ़ के फूड ब्लॉगर हैं फूडी कपल की। तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई नीलकंठ स्टार पे जाओ, उनका ट्राई करो। मैंने भी तो की थी। आपने कुछ सजेशन किया भाई? ठीक है, आपने कुछ सजेशन किया, आप ना पीछे से बोलो। अभी डाटा डिलीट करता हूँ। ये तो ब्लैकमेल कर रहे हो ना आप। तो भाई उन्होंने बताया कि यहाँ पे आके ट्राई करो। तो मैंने सोचा भाई अगर ढाबे कर ही रहे हैं तो इस ढाबों में आपको दिखाते हैं ये थालियाँ सारी कहाँ पे कितने की थालियाँ। तो यहाँ पे भी आके मैं शौक था कि भाई इतनी बढ़िया जगह है, बास्किन रॉबिन हो गया, यहाँ पर डोमिनोज हो गया, बेल्जियन वेफल हो गया, तो सारे बड़े बड़े आउटलेट है। और एसी के अंदर बैठ के यहाँ पे खाने का मज़ा ही लगा है। और जैसे ही एंटर करता हूँ खुशबू आती है बहुत प्यारी सी, जितने ज़रूर फ्रेशर छिड़का हुआ था, वो हो मज़ा आ गया। और यहाँ बैठे हैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं, फ्रेश हो के आए हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं। अब खाना खाएंगे फिर दोबारा जाएंगे, उसको आपको बताएंगे कि लास्ट में कि किसका खाना वर्थ इट है और किसका नहीं, वो बिल्कुल लास्ट में बताया जाएगा आपको। तो स्टे ट्यून्ड। थाली आ गई भाई, थाली भाई अभी टाइम चेक करो 4 मिनट और 8 सेकंड में यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। 4 मिनट 10 सेकंड में अपनी थाली आ चुकी है। और सबसे महंगी थाली सबसे फास्ट है आपको, फास्ट सर्विस के लिए। तो भाई आइए ट्राई करते हैं, बताते हैं आपको तो क्या है कैसे। तो भाई साहब अपनी आप अगली लोकेशन में जहाँ पहुँच
सच बताऊँ दोस्तों, अभी तक की सबसे अच्छी क्वालिटी वाइज और प्रेजेंटेशन वाइज थाली जो मेरे को अच्छी लगी है वो ये है। और ये चेक कर सकते हो कितनी खूबसूरत थाली 500 रुपये में। और इसमें क्या है जी, पापड़ है, तंदूरी रोटी है, बटर नान है, पनीर है, मिक्स वेज है, दाल है, रायता है, एक गुलाब जामुन है साथ में, और साथ साथ क्या है जी यहाँ पे राइस। तो ट्राई करते हैं, सबसे पहले लेते हैं जी। और हाँ, उसी के साथ साथ अगर आपको दिखाऊँ मैं यहाँ पे ये प्याज है, मिर्च है, और साथ में नींबू है, हरी चटनी और पिकल भी मिला है। तो आ जाइए पास को शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए लेंगे सबसे पहले पनीर। थिक सी ग्रेवी है पनीर की। पनीर के क्यूब्स भी काफ़ी बड़े बड़े क्यूब्स डाले हैं पनीर के, ये चेक करते काफ़ी काफ़ी सॉफ्ट पनीर है बिल्कुल। ये क्या ये एनालॉग है? क्या ये एनालॉग है सर? क्या ये एनालॉग है? आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो बता नहीं रहा, आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है क्या एनालॉग पनीर है? एकदम मीठी ग्रेवी, शाही पनीर ज़बरदस्त। जो वहाँ खाया और ये खाया, ज़मीन आसमान में फर्क। अमेजिंग। और अब तक मैं जितनी जगह पे गया हूँ सबसे ज़्यादा क्राउड मेरे को यहाँ पे मिला। क्लाइंटेज यहाँ पे अच्छी आई है। अब ये देखिए मिक्स वेज ले रहा हूँ। आई डोंट नो, बट मेरे को ना ऐसा फील हुआ था हवाई अड्डे पे, और यहाँ भी फील हो रहा है। और मुझे दूसरा आउटलेट भी, तीसरा आउटलेट यही फील हुआ था कि जो ये मिक्स वेज बना रहे हैं सारे के सारे, ये फ्रोज़न लेके बना रहे हैं। तो जो क्रंच आ रहा है इसमें, मैं होटल में मैंने जॉब की हुई है, हमारे वहाँ भी फ्रोज़न ही आते थे, तो सब्जियों का सेम ही टेस्ट आ रहा है जैसे जैसे वहाँ पे मिलती हैं। तो भाई मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, हाईवे के ढाबों के ऊपर आप कभी आके मिक्स वेज खाओ, अवॉइड दिस। अब बात आ गई दाल मखनी की। उम्मीद करता हूँ ये दाल मखनी का टेस्ट उन दो दाल मखनी जैसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि वो दोनों सेम थे। इनके ओनर सेम तो नहीं है? क्या पता। ये बिजनेस मैन का पता नहीं होता ना कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की होती है। इसमें ना फ्लेवर आ रहा है, यह देसी घी ऊपर डाला हुआ है, और क्या देसी घी है, मक्खन, मलाई, लौंग का बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर है इसमें ना। मतलब उन दाल मखनी हट के दाल मखनी है, वर्थ इट है, ये आप ट्राई कर सकते हो। 500 रुपये मुझे लगता नहीं ये चुगने वाली है, क्योंकि जो इतने बड़े 5 स्टार ढाबों में आ रहा है उसके लिए 500 रुपये कुछ नहीं है। ये मिक्स वेज रायता, मीठे में लेंगे गुलाब जामुन, हेलो। मीठे के बारे में रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि मीठे के बारे में कभी बुरा नहीं बोलता, ना मैं ज़्यादा अच्छा बोलता हूँ। खाना है आपकी मर्ज़ी है, नहीं खाना वो भी आपकी मर्ज़ी है, कभी मीठा कभी बुरा नहीं हो सकता। थाली खत्म कर दी है, अब ऐसा करते हैं यहाँ से बाहर जाते हैं और फिर आपको बताता हूँ सीरियल वाइज कि किसको कितनी रेटिंग दी है। दोस्तों सबसे पहले क्षमा मांगता हूं, जो हमारा तीसरा आउटलेट था वहां पे थोड़ी नॉइस डिस्टर्बेंस बहुत थी। एक्चुअली हमसे गलती होगी, हमारा माइक प्रॉपर नहीं लगा था और हमने घर आके ये वीडियो चेक की। तो भाई अब बात करें रिव्यू की कि भाई कहाँ की थाली सबसे बढ़िया लगी। सबसे पहले बात करूंगा जी झिलमिल की, सबसे अच्छी थाली थी झिलमिल की। उसके बाद बात करेंगे जी दूसरी नीलकंठ वालों की। और अगर तीसरी वाली की बात करूँ जिसमें हमें राइस दिए गए थे पापड़ के साथ और पुलाव टाइप बनाया हुआ था जो उन्होंने, वो था जी हवाई अड्डा। तो तीसरे नंबर पे हवाई अड्डा, झिलमिल, नीलकंठ और हवाई अड्डा। ऐसे रेटिंग करिए जी। नीलकंठ की और हवाई अड्डे का फ़र्क क्या था जी? रेट सेम था, बट यहाँ पे एम्बियंस अच्छा था, एसी की कूलिंग थी। धन्यवाद।